Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, according to Danielli and Davson, the phospholipid bilayer is covered on either side by. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि डैनियली एंड डेवसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो भी फॉस्फोलिपिड बायलेयर का मॉडल दिया था उसके अंदर फॉस्फोलिपिड बायलेयर दोनों साइड से किससे कवर्ड थी. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. हम लोगों को डैनियली एंड डेविसन का मॉडल देखना है. जो आज हम एक्सेप्ट करते हैं ना वो होता है सिंगर निकोल्सन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल. आज कौन सा करते हैं हम? सिंगर एंड निकोल्सन का. सिंगर निकोल्सन ने क्या दिया था? 1972 में दे गेव फ्लूइड मोजाइक मॉडल एंड इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. डैनियली एंड डेविसन ने क्या कहा था? दैट द फॉस्फोलिपिड bilayer the phospholipid bilayer is covered on either side. either side मतलब एक साइड से by hydrated globular proteins. किससे? hydrated globular proteins and alpha globular proteins. अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स. उन्होंने कहा था दैट कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है वो आइदर साइड से हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स से कवर्ड होती हैं. अब सिंगर एंड निकोल्सन जो जिनका मॉडल आज सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, कौन सा मॉडल था इनका? फ्लूइड मोजाइक मॉडल. इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिपिड्स का क्वासी फ्लूइड नेचर है मतलब पार्शियली फ्लूइड नेचर है, इट इनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द बायलेयर. उन्होंने क्या कहा था? कैसा नेचर है लिपिड्स का? क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स. क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स. और यही इनके इसी नेचर की वजह से ये लैटरल मूवमेंट कर पाते हैं. प्रोटीन्स जो है वो लैटरल मूवमेंट कर पाते हैं किसके अंदर? ओवरऑल बायलेयर में. तो हमें तो डैनियली एंड डेविसन का पूछा था. हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है. तो हाइड्रेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन्स ये रहा फर्स्ट में एंड अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स इज इन द सेकेंड. So correct option will be option A, which is first and second. I hope you all got to know the answer. Best of luck.